Welcome, my dear friends. Today we'll do a CBSE board exam case study question based on probability chapter 14, question number 9, class 10 maths. Question number 9. A middle school decided to run the following spinner game as a fundraiser on Christmas carnival. So here are two spinners marked as red, green, yellow, red, blue, green. So making purple. Spin each spinner once, blue and red make purple. So if one spinner shows red and another blue, then you win. One such outcome is written as RB. ये क्वेश्चन CBSE 2023 स्टैंडर्ड में आया है. Based on the above, answer the following questions. List all possible outcomes of the game. Find the probability of making purple. Third part, for each win, a participant gets rupees 10, but if he/she loses, he/she has to pay rupees 5 to the school. If 99 participants played, calculate how much fund could school have collected. Or 3B. If the same amount of rupees 5 has been decided for winnings or losing the game, then how much fund had been collected by school? Number of participants is equal to 99. इस क्वेश्चन में क्या है कि एक मिडिल स्कूल ने डिसाइड किया कि वो एक स्पिनर गेम खिलाएंगे फंड को रेज करने के लिए क्रिसमस कार्निवाल के मौके पर. तो इसमें क्या है, ये दो या टू स्पिनर्स हैं, ये दो चरखी हम कह सकते हैं. इनको हम घुमा सकते हैं या स्पिन कर सकते हैं. तो इसको भी एक बार और इसको भी एक बार हमने स्पिन किया और स्पिन करके छोड़ दिया. तो हाउ टू मेक द पर्पल? मेकिंग पर्पल. स्पिन ईच स्पिनर वंस, ब्लू एंड रेड मेक पर्पल. स्पिन करने के बाद एक छोड़ दिया. जब ये रेड पर आएगा और ये ब्लू पर आएगा तो हम मानेंगे कि पर्पल कलर या बैंगनी कलर बन गया है. ब्लू एंड रेड मेक पर्पल. सो इफ वन स्पिनर शोज रेड, ये रेड शो करता है, एंड एनोदर ब्लू, और ये ब्लू शो करता है, तो हम मानेंगे कि आप जीत गए. देन यू विन. वन सच आउटकम इज रिटन एज RB. और इस तरह के आउटकम को हम RB, रेड ब्लू, लिखेंगे. ये क्वेश्चन CBSE 2023 स्टैंडर्ड में आया है. अब इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हमको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. बेस्ड ऑन द एबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन है लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द गेम. अब हम जो है इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं. So all possible outcomes of the game are 9, namely RR, RB, RG, GR, GB, GG, YR, YB, YG. ये किस तरह से आउटकम्स लिखे हैं हमने? इसको रेड को ले लिया और इसके तीनों लिख दिए, RR, RB, RG. फिर G को ले लिया तो GR, GB एंड GG. फिर Y को ले लिया तो YR, YB, YG. तो टोटल आउटकम्स हुए 9 जो हमने ये लिखे हैं. अब सेकंड पार्ट में क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल. पर्पल कब बनता है? जब फर्स्ट पर रेड और सेकंड स्पिनर पर ब्लू शो करता है. अच्छा, तो अब देखिए, let E be the event of making purple. Red and blue make purple. First पर red और second पर blue. So number of outcomes favorable to E is equal to 1. Why 1? Because the outcome is only one, RB, red, blue. Therefore probability of E is equal to 1 upon 9. Now third part में क्या है? For each win, a participant gets rupees 10, but if he/she loses, he/she has to pay rupees 5 to the school. तो पार्टिसिपेंट जीतेगा कैसे? हाउ ही विल विन? वो जब विन करेगा जब RB फर्स्ट पर रेड
और सेकंड पर ब्लू आएगा तो पार्टिसिपेंट को जीता हुआ माना जाएगा। और जो जीतेगा उसको स्कूल 10 रुपीज़ देगा, और अगर वो गेम को लूज़ करता है तो उसको स्कूल को 5 रुपीज़ पे करने होंगे। सो फॉर आर बी रेड ब्लू यू विल विन, फर्स्ट पर रेड और सेकंड पर ब्लू, यू विल विन। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज इक्वल टू 1/9, ये हमने यहाँ पहले कैलकुलेट कर रखी है। आरबी के लिए प्रोबेबिलिटी 1/9 है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज इक्वल टू, ये दोनों घटनाएं विनिंग एंड लूजिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, देयरफॉर द सम ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। तो हमको लूजिंग की प्रोबेबिलिटी याद करने के लिए 1 - 1/9 इज इक्वल टू 8/9। सो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज इक्वल टू 99, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू 99 इंटू प्रोबेबिलिटी 1/9 इज इक्वल टू 11, एंड नंबर ऑफ लूजर इज इक्वल टू 99 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम 8/9 इज इक्वल टू 88। सो फंड गिवन टू विनर्स इज इक्वल टू 11 इंटू 10 रुपीज़ दिया जाता है तो ₹110। एंड फंड रिसीव्ड बाई स्कूल इज इक्वल टू, क्योंकि 88 लूज करते हैं इसलिए 88 इंटू 5, और उनको वापिस स्कूलों को 5 रुपीज़ पे करना पड़ता है, इसलिए 88 इंटू 5 इज इक्वल टू ₹440। फंड कलेक्टेड बाई द स्कूल इज इक्वल टू 440 दिस माइनस दिस माइनस 110 इज इक्वल टू ₹330। और थर्ड बी में ईच केस में डिसाइड किया है कि विनर को भी 5 रुपीज़ मिलेंगे, और अगर वो लूज़ करता है तब उसको 5 रुपीज़ उसको स्कूल को पे करने पड़ेंगे। देयरफॉर फंड गिवन टू विनर्स इज इक्वल टू 11 इंटू 5 इज इक्वल टू ₹55, एंड फंड रिसीव्ड बाई द स्कूल इज इक्वल टू 88 इंटू 5 इज इक्वल टू ₹440, क्योंकि विनर 11 है और लूजर 88 हैं। फंड कलेक्टेड बाई द स्कूल इज इक्वल टू 440 माइनस 55 इज इक्वल टू ₹385। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।